नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने शनि अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली शनि देव की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं शनि देव की कथा। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम शम शनिश्चराय नमः। एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस बात पर वाद विवाद हो गया। उसके निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर इंद्र देवता ने सभी ग्रहों को पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक में राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान से हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, जस्ता या अवरक या लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। विक्रमादित्य ने कहा, जो जिसका आसन हो उसे आप ग्रहण करें। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा तथा जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा, क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था। इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। इसलिए शनिदेव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तुम भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ मेरे भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 की दशा आई तो शनिदेव ने बहुत सारे घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण किया और घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर में पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उसके ऊपर चढ़ गए। राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा वह राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर
वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास भी लगने लगी। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे मांगकर पानी पिया। पानी पीकर उस चरवाहे को राजा ने अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिया। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गया। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़ सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के सामने देखते देखते खूंटी सोने के हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। नगर के राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर नगर के राजा को क्रोध आया और क्रोधित हुए उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। नौकरों ने विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उन्हें एक तेली उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बिठा दिया गया। राजा विक्रमादित्य आवाज दे देकर कोल्हू के बैलों को हाँकते रहे। इस तरह तेली का तेल बिकता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मन भावनी रथ पर सवार होकर उस घर के पास से निकली। उसने मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा, तो उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुलवाया। दासी ने वापस जाकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बताया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत प्रभावित हुई। सब कुछ जानते हुए उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात की तो वे हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और उसने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देखा? मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कहा, राजन,
मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेंगे, चींटियों को आटा खिलाएंगे, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को बताई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा तो कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। तब सेठ ने अपने बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मन भावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा को अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की इस घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार शनि अमावस्या की कहानी पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। दोस्तों, आप इस कहानी को प्रत्येक शनिवार को भी सुन सकते हैं। ओम सूर्यो पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षः शिवप्रियः मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। दोस्तों, अगर आपको ये शनि देव की कथा अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। राधे राधे।